हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और मेरा बहुत बहुत प्रेम सभी को। तो एक क्वेश्चन है और ये हर साधक के सफ़र में एटलीस्ट आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन पूछा है लव रजक जी ने। इनका बहुत पहले का क्वेश्चन है। दीदी, मेरे सर पर ऊर्जा, चेहरे पर ऊर्जा, कमर पर ऊर्जा, आज्ञा चक्र पर सफ़ेद बिंदु, किसी को देखता हूँ तो पलक झिलमिल हो जाता है। तो आखिर कारण क्या है? तो ये जब मैं कुंडलिनी का वीडियो बनाई थी तो उस समय मैं बताई थी कि कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो कुंडलिनी का मेन जो कार्य होता है वो ऊर्जा गेन करना होता है। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है उसमें हलचल मचा देता है वो, है ना। अब हलचल मचा देता है इसका मतलब ये नेगेटिव में नहीं लेना है। हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जाएं सोई हुई है उसको जगाता है वो। तो जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है तो ऊर्जा जो है ना नीचे से ऊपर की ओर भागना शुरू हो जाता है। तो उस समय आप भली भांति ये महसूस कर पाइएगा कि ऊर्जा जो है ना, ऐसे अगर आप ध्यान नहीं करते हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है ऊर्जा कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक सफ़र में होते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है तो ऊर्जा जब ऊपर की ओर भागना शुरू कर देती है तो आप ये भली भांति ये महसूस करने लग जाते हैं, आपको ये फील होने लग जाता है कि ऊर्जा अभी किस स्थिति में है, कहाँ पर है, प्राण ऊर्जा भी कहाँ पर स्थिर है। ये आपको ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा, है ना। ऊर्जा अचानक से फ्लो करना शुरू कर देती है और वो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। मेरा कुंडलिनी जब एक्टिवेट हुआ था तो मुझे ये भली भांति पता चल जाता था कि अभी मेरा प्राण ऊर्जा क्या होता है और वो अभी कहाँ पर है। प्राण ऊर्जा, जो प्राण, शरीर में जो प्राण है वो ऊर्जा कैसा होता है, वो मैंने महसूस किया कि वो ऊर्जा कैसा होता है। जब वो प्राण ऊर्जा मेरा यहाँ पे आ गया तो पूरा शरीर शून्य पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एहसास होता था कि वहाँ पे कोई ऊर्जा है। तो इसी प्रकार ऊर्जा जो है ना पूरे शरीर में गमन करती है और सब जगह आपको महसूस होगा कि ऊर्जा अभी कहाँ पर है, किस स्थिति में है। और गुदगुदी भी होगी, हंसी भी आएगी, ऑटोमेटिक हंसी आएगी। ऐसा लगेगा कि कोई गुदगुदा रहा है, इस तरह से कंपन होने लग जाता है। तो सफ़ेद बिंदु दिखता है, किसी को देखता हूँ तो पलक झिलमिल हो जाता है। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं कि ये भी एक आध्यात्मिक सफ़र में ये होना ही होता है एटलीस्ट। क्योंकि होता क्या है ना कि मान लीजिए हम लोग सोए हुए हैं, संसार सोने की अवस्था में है सब कुछ। हम भी ध्यान से पहले सोए हुए ही थे, लेकिन जो ही हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, दृष्टा भाव में रहना शुरू कर देते हैं, तो दृष्टा भाव ये हो गया जागृत अवस्था। और इससे पहले जो हमारा जीवन था वो सोए लोग जी रहे थे। अब ये जान लीजिए कि अचानक से सो करके आप उठ गए और आपकी आँखों में अचानक से रोशनी पड़ गई। तो उस स्थिति में क्या होता है, आंखें झिलमिल हो जाती है। इसी प्रकार होता है कि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, उतना जो नॉर्मल लाइफ है वो जी रहे थे, लेकिन जब ध्यान की अवस्था में आ गई तो हमें हमेशा दृष्टा भाव में रहना पड़ता है। और आप दृष्टा भाव में ही रहते होंगे, है ना। तो दृष्टा भाव में हम अधिक जितना एफर्ट होता है उससे ज़्यादा एफर्ट अपने ऊपर डालते हैं। कोई भी चीज़ है, हद से ज़्यादा करने पे वो अच्छाई हो या बुराई हो, अच्छा भोजन हो या ख़राब भोजन हो, सब विष हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम दृष्टा भाव में बहुत अधिक मात्रा में, उस समय सिर्फ ऐसा लगता है ना कि कहीं से भी परमात्मा की झलक मिल जाए, उसके लिए मुझे
कुछ भी करना हो मैं करूँगा या मैं करूँगी। तो दृष्टा भाव में इतना हो, मेरा तो ज़बरदस्ती फोर्स डालने हम लोग लग जाते हैं, और उससे क्या होता है ना कि आँखें झिलमिला जाती है। ये मेरे साथ बहुत दिनों तक हुआ। मैं किसी से भी बात वगैरह करती थी ना तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो जाता था, उसकी आँखों में मेरी आँखें जाकर के टिक जाती थी। इतना मैं दृष्टा भाव में हो गई थी, और वो बहुत ही पेनफुल समय था, है ना। किसी से भी हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और किसी की आँखों में अचानक से फुल फोकस हो जाना, उसकी आँखें हमारी आँखें एकदम फुल फोकस हो जाना, तो समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है उस समय, है ना। तो ये होता है हर साधक के लाइफ में, ये होता है, मे भी किसी के लाइफ में नहीं होता होगा, लेकिन ये होना ही होना है। मेरे साथ लगभग साल भर तक ये प्रॉब्लम हुआ। अब इससे निजात कैसे पाए? तो जब मेरे साथ हद से ज़्यादा होने लग गया ना, आंखें झिलमिलाने लगती थी, सर घूमने लग जाता था, तो मैं लास्ट में ये बोल करके कि अब जो होगा सो होगा, अब मुझे एफर्ट भी नहीं डालना है, अब मुझे जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करना है, जो होगा सो होगा। तो अपने आप को मैं खुला छोड़ दी, और जब मैंने पूरी तरह खुला छोड़ दिया, एफर्ट डालना छोड़ दिया, टेंशन लेना छोड़ दी कि अब ध्यान मुझे नहीं करना है, उसी समय से जो मानसिक प्रॉब्लम था, शारीरिक प्रॉब्लम था, वो धीरे 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 अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म होते चला गया। तो कुछ समय के लिए दृष्टा भाव में जो आप ध्यान करना है ना, उसको कम कर दीजिए और दूसरा फार्मूला अपना लीजिए। सांसों पे ध्यान कर लीजिए। सांसों पे भी ध्यान करने से आँखों में या फिर सर में प्रॉब्लम हो सकता है। अब सांसों पे ध्यान करने से कैसे हो जाता है भाई, प्रॉब्लम कैसे हो जाता है? तो ईश्वर ने हमें जो चीज़ें प्रदान की है, ईश्वर ने हमें ये शरीर प्रोवाइड किया है, और उसके साथ साथ सांस, मेन चीज़ जो है वो सांस है। तो वो उनकी तरीके से ही चलता है, ईश्वर के तरीके से ही हमारा सांस चल रहा है। लेकिन हम ज्यों ही सांसों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं हद से ज़्यादा, वहाँ से पेन होना शुरू हो जाता है। सर में प्रॉब्लम, सर में दर्द, आँखों में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ये भी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि जिस अवस्था में सांस चल रही थी, है ना, सांस जो है 1 मिनट में मान लीजिए उसकी अवस्था जितनी भी है, और हम ज़बरदस्ती फोकस करके खींच रहे हैं अंदर फिर बाहर, फिर ज़बरदस्ती खींच रहे हैं अंदर फिर बाहर, क्योंकि एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं ना कि मुझे सांसों पे ध्यान करना है, तो सांसों को खींचना ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं, और फिर वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो फिर सांसों पे ध्यान कैसे करें? तो वहाँ भी आपको छोड़ देना है। छोड़ देना है ये कह करके कि जिस प्रकार सांसें चल रही है बस उसी को देखना है, मुझे एफर्ट नहीं डालना है, मुझे जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, बस जो ईश्वर ने दिया है उसको देखते रहना है। वो जैसे भी चले, धीमा चले तेज चले, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ देखते रहना है। और जब वो आप देखने लग जाइएगा, कोई एफर्ट नहीं डालिएगा, कोई दबाव नहीं डालिएगा, और सिर्फ देखते रह जाइएगा, तो ऑटोमेटिक सांसें लंबी हो जाती है। और जो ही हम ज़बरदस्ती खींचना शुरू कर देते हैं, इनहेल करना शुरू कर देते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं ज़बरदस्ती, तो उस समय से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो एक मेजर कारण दृष्टा भाव में अत्यधिक हो जाना। शुरू हमारी आदतें हैं नॉर्मल लाइफ जीने की, और एक दृष्टा भाव में, वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल करके, दबाव डाल करके नहीं, दृष्टा भाव में ही रहना है, एकदम देखना है तो देखते ही रहना है। उस अवस्था में भी हमारी आँखों में चमक, झिलमिलाहट, एक ठहराव की अवस्था, सर में दर्द,
ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और दूसरी मेजर कारण सांसों पे अगर आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। या दोनों का सॉल्यूशन एक ही है कि छोड़ देना है कि जब मुझे मन करेगा मैं दृष्टा भाव में रह लूँगा, उसके बाद मस्ती में रहूँगा, कोई बात नहीं है, दूसरा तरीका अपना लूँगा। सांस जो है जब भी मैं ध्यान करने बैठूँगा या बैठूँगी, तो सांस जैसे चल रही है, ईश्वर जैसे चला रहा है, उसको मात्र देखना है, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना है। वहीं से धीरे धीरे आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ समय के लिए ध्यान छोड़ दीजिए, है ना, कुछ समय के लिए रेस्ट ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो यही है, पहला क्वेश्चन आपका था कि ऊर्जा पूरे शरीर में महसूस होती है, तो वो उसका कारण है कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में चलती है और वो हम महसूस कर सकते हैं, भली भांति प्राण ऊर्जा भी महसूस कर पाते हैं। तो नमस्कार और मेरा सभी को बहुत बहुत